क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रूव डेट 0.85 इंटू 0.85 इंटू 0.85। यहाँ पर 0.85 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, इट मीन्स कि हम इसे लिख सकते हैं 0.85 का होल क्यूब, प्लस 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15, इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.15 का क्यूब। जैसे अगर x इंटू एक्स रहता तो हम क्या लिख सकते हैं x का होल क्यूब, वैसे यहाँ पर हमने 0.85 का होल क्यूब लिखा है। प्लस यहाँ पे अगर y इंटू वाई रहता तो हम क्या लिख सकते हैं y का होल क्यूब, तो यहाँ पर हमने 0.5 का होल क्यूब लिखा है। फिर डिवाइड में 0.85 इंटू 0.85, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर 0.85 का होल स्क्वायर हो गया है। माइनस 0.85 इंटू 0.15, यहाँ पे तो दोनों टर्म्स डिफरेंट है, प्लस 0.15 इंटू 0.15, वाई इंटू वाई क्या हो जाता है वाई स्क्वायर, डेट इज 0.15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम LHS लेकर चलेंगे, ये LHS पार्ट है एंड ये RHS पार्ट है। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट लेकर जाएंगे एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा इट मीन्स कि यहाँ पर इसके इक्वल 1 प्रूफ हो जाएगा। ये LHS है एंड 1 RHS है, तो हमने LHS को लेकर सॉल्व करना शुरू किया, टेकिंग LHS। हमने ये लिया LHS, तो यहाँ पर हमने 0.85 का होल क्यूब लिखा प्लस 0.15 का होल क्यूब लिखा, डिवाइडेड बाई 0.85 का होल स्क्वायर माइनस 0.85 इंटू 0.15, डिफरेंट टर्म था तो हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस 0.15 इंटू 0.15 क्या हो गया 0.15 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स क्या होता था, सम ऑफ क्यूब क्या हो जाता था, अगर हमें क्यूब्स का सम गिवन है तो क्या हो जाता था x प्लस वाई, उन्हें फैक्टराइज करने का ये मेथड होता था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाता था। तो यहाँ पर हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर गिवन होता तो उन्हें फैक्टराइज करने का मेथड ये होता। यहाँ पर भी हम सेम देख रहे हैं कि हमें क्यूब्स गिवन है एंड उनका सम गिवन है। अगर हम इसे x एज्यूम करें एंड इसे हम y एज्यूम करें तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब गिवन है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, इट मीन्स के साथ एक बार हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमने दोनों टर्म्स को ऐड किया, इस वाले एंड इस वाले टर्म को ऐड कर दिया, इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है 0.85 है तो 0.85 का स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू वाई, इट मीन्स कि फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फिर क्या है प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई क्या है यहाँ पे 0.15 है तो प्लस वाई स्क्वायर है 0.15 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाई ये हमने ऊपर लिखा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे हमें क्या गिवन, अगर हमने यहाँ पे 0.85 को एक्स एज्यूम किया था तो यहाँ क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिमिलर टर्म यहाँ पर भी है ना, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स प्लस वाई। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 0 पॉइंट हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर, ये सिमिलर टर्म्स यहाँ पर भी गिवन है। तो हमने क्या किया इनको कैंसिल कर दिया, मीन्स कि ये कैंसिल हो गया, इससे क्या रिमेनिंग है 0.85 प्लस 0.15, तो 0.85 प्लस 0.15 को ऐड करेंगे 5 5 10 10 का 0 कैरी 1 8 प्लस 1 9 एंड कैरी 1 दैट इज 10 10 का 0 कैरी इधर आ गया 1, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया 1 प्रूफ हो गया। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो 1 आ गया, इट मीन्स कि RHS आ गया, 1 क्या है यहाँ पर RHS। तो हमने जब LHS लेकर सॉल्व किया तो हमें क्या ऑब्टेन हो गया RHS ऑब्टेन हो गया, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या है 1 है।